VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। हाजिर हैं वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं, जहां एक और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सरकार से नाखुश वर्ग आंदोलन करने पर विवश है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश भर में बिजली कटौती, मनमानी बिल और फर्जी विद्युत मुकदमे सहित विद्युत का कनेक्शन काटे जाने के विरोध में बड़े स्तर पर बिजली विभाग ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में रीवा में भी आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अमहिया स्थित बिजली ऑफिस में धरना प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया। जानकारी में रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता त्रियोगी नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश में पूरे प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा किसानों के साथ जो लूट खसोट की जा रही है, किसान बिजली की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिजली विभाग के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने में आज पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो किसानों की बिजली की जो समस्या है, जो किसानों के साथ लूट खसोट हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में हर जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, जितने भी बिजली विभाग के ऑफिस हैं, हर जगह ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। आप सबको पता है कि जब कांग्रेस की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू थी। 150 यूनिट तक की बिजली 100 रुपये लगती थी। किसानों के लिए इंदिरा किसान योजना थी, जो 6 महीने हाफ ईयरली बिजली का बिल लगता था और सब कायदे का बिल लगता था। 1200 हमारी एक समिति बनी थी, जो फर्जी बिल लोग बना के आज भी दे रहे हैं। 1200 प्रदेश में समितियां बनी हैं, आज भी वो समितियां भंग नहीं हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से, जब से इनकी सरकार आ गई है, 1.5 साल से, इनने कभी उसकी मीटिंग नहीं बुलाई। 1210 समितियां आज भी स्टैंड है बिजली का बिल सुधारने के लिए। आप सब लोग भुक्तभोगी, आम किसान भुक्तभोगी है। जो इनकी मर्जी हो वो लोग बिजली का बिल दे देते हैं और उसको जमा करो ज़बरदस्ती, नहीं तो बिजली का कनेक्शन काटते हैं। आए दिन पूरे ग्रामीण इलाकों में आप देखिए बिजली की समस्या। ये कहने को कहते हैं कि हम 10 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, लेकिन इनकी बिजली 2 घंटे भी किसानों के पास नहीं है। ये मेंटेनेंस के नाम पे, कहीं किसी भी नाम पर, ये तो धन है ऊपर वाले का कि बारिश हो गई, नहीं तो पूरे किसानों की फसल चौपट हो गई होती है इनकी बिजली की समस्या के चलते। बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिजली की हैं। इनके जो भी हमारे हाइडल प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, सबकी हालत बड़ी ख़राब है। ये जान के उसको ख़राब कर रहे हैं, उसको बीमार कर रहे हैं, बाहर से बिजली भ्रष्टाचार करने के लिए खरीद रहे हैं। उदाहरण के बताओ, हमारे टोल हाइडल प्रोजेक्ट में आप सबको पता है 105 यूनिट की 3 यूनिटें लगी हैं, 105 का, वो बंद पड़ी हैं। सिंगा जी की साल भर से बंद है उसकी यूनिट नंबर 3-4। तो मेरा आज सबसे, मैंने पूरे प्रदेश की जनता से, ज़िले की जनता से, पत्रकार बंधुओं से सबसे ये आग्रह है कि जो भी बिजली के माध्यम से जो लूट कर रही है शिवराज सिंह सरकार, उसको बंद करें और आम जन को, किसानों को, व्यापारियों को, हर किसी को जो भी सुविधा हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा, कमलनाथ जी की सरकार द्वारा दी गई थी, उसको चालू करें। जो भी समितियां बनी हैं बिल सुधारने के लिए, उन समितियों की मीटिंग बुलाए और बिल का सुधार कार्य करें। इसके लिए हम लोग आज रीवा संजय गांधी अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश प्रशासन के द्वारा तेज कर दी गई है। खुद रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आज रीवा विधायक ने संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज रीवा से संबंधित संजय गांधी स्मारक चिकित्सा एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार के लिए आज विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा गायनी विभाग में पोस्ट नेटल वार्ड का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा स्थापित सोनोग्राफी एवं एक्सरे मशीन का लोकार्पण एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था हेतु आरओ मशीन का लोकार्पण किया गया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में कमिश्नर अनिल पुजारी के साथ साथ रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपके द्वारा गांधी अस्पताल का और संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण भी किया।
सर क्या चीज़ें देखने को मिली और इससे क्या सुविधा मिलेगी आप? अभी हमने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है। एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, दूसरी डिजिटल एक्सरे मशीन है। और ये दोनों मशीनें 80-80 लाख रुपए की हैं। सैमसंग ने डोनेट किया है, सैमसंग कंपनी ने। यहाँ के हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रयास किया, उनसे बातचीत की और ये मोस्ट एडवांस हाई डेफिनेशन मशीनें हैं। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मशीन अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की अब नहीं होती है। तो सबसे टॉप मशीनें हैं, दोनों की 80-80 लाख कीमत है। तो लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के डोनेशन की ये मशीन हमको मिली है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा कायाकल्प के अंतर्गत जो काम जीएमएच में चल रहा है, गायनी वार्डों में, और उसके पीछे जो बदबू रहती थी, आज सारे लोग हमारे साथ गए थे। जो काम हुआ है उसके कारण पूरी बदबू समाप्त हो गई। बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण हो गया है। 4 वार्डों का हम लोकार्पण कर चुके हैं और एक नया ब्लॉक बना रहे हैं करीब 7000 स्क्वायर फीट का गायनी का, जिसमें नई ओटी बनेगी, नया लेबर रूम बनेगा और 30 बेड और बनेंगे। और चूँकि गायनी वार्ड में आप देखेंगे तो काफ़ी लोग आते हैं, अटेंडेंट भी बहुत आते हैं। तो वेटिंग के लिए भी एक बड़ा एरिया हम लोग बना रहे हैं। नीचे बढ़िया ग्रेनाइट की फ्लोरिंग रहेगी, ऊपर अच्छा शेड रहेगा, जिससे कि मरीजों को परेशानी ना हो और उनके साथ जो आते हैं लोग, उनको भी परेशानी ना हो। राम सारी आपने कहा कि विकास लगातार जिस तरीके से आपने करोड़ों रुपए यहाँ खर्च किए, आप जिस जगह पे मौजूद हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल है। सोनोग्राफी की डेट यहाँ 6 महीने की मिलती है। आज एक मशीन का उद्घाटन हुआ, तो यहाँ तमाम जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या सोनोग्राफी की डेट कुछ जल्दी मिलने लगेगी? लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? क्या है कि जब लोग ज़्यादा आते हैं और मशीनें कम रहती हैं तो लाइन लंबी हो जाती है। लेकिन ये जो मशीन मिली है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली मशीन है। तो हम लोग को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब आगे कम समय लगेगा लोगों को इंतज़ार करने का। इसके अलावा एक और उपलब्धि आज मिल रही है कि सुपर स्पेशलिटी के में हम लोगों ने एक कंपनी ने डोनेट किया है, आरओ मशीन लगाई है। वो 1000 लीटर प्रति घंटे पानी को आरओ करके देगी। तो उसका भी अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ भी आमंत्रित हैं। निरीक्षण के दौरान कोई कमी देखने को मिली जिसके लिए निर्देश दिया गया? नहीं, आज तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमारा गांधी मेमोरियल अस्पताल जो 60 साल पुराना है, 65 साल, उसकी कायाकल्प के लिए जो हम लोगों ने 17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 11 करोड़ रुपए दिल्ली के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से और 6 करोड़ रीवा सोलर प्लांट के लोकल एरिया फंड से, वो 17 करोड़ में जो काम हुए हैं। तो गायनी वार्ड का जो काम हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर बिना रुमाल लगाए कोई निकल नहीं सकता था, क्योंकि पूरा सीवरेज सिस्टम खराब हो चुका था। उस पर जो काम हुआ, उसके कारण जो आज परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को लेकर हर आदमी वहाँ पर इस बात को लेके खुश था कि अब गायनी वार्ड के बाहर अगल बगल के एरिया में कोई आराम से बैठ के खाना खा सकता है, कोई बदबू नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, कई जिलों में मामले भी सामने आए हैं, तो उसको लेकर के अपने यहाँ क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में और संजय गांधी में भी और गायनी वार्ड में भी एक्स्ट्रा बेड उन सारे मशीनों के साथ, जो तीसरी लहर में बच्चों को यदि खतरा होता है, ज़रूरी है, वो सारे इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। ऑक्सीजन के इंतज़ाम हम लोग एडवांस में कर रहे हैं। परसों 2-3 दिन के अंदर चौराटा में जो 100 सिलेंडर प्रतिदिन के हिसाब से जो प्लांट जो नहीं था रीवा में, वो भी लग रहा है। तो सिलेंडर भी हमको उपलब्ध अब रीवा में हो जाएंगे। उसके लिए सिंगरौली और सतना नहीं जाना पड़ेगा सिलेंडर्स के लिए। बाकी जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी, हर जगह हम लोगों ने ऐसे प्लांट लगा दिए हैं जो ऑनलाइन ऑक्सीजन बेडों तक सप्लाई कर देंगे। डॉक्टरों की पर्याप्त कमी देखी जा रही है। डॉक्टरों की कमी को कैसे हटाएं? नहीं, डॉक्टर लगातार विज्ञापन निकल रहे हैं और मिल रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी में एक खुशखबरी है कि इस बार जो विज्ञापन निकाला उसमें 6-7 डॉक्टर हमको और मिलने वाले हैं। तो इसी तरह कर करके और हमें जो स्वीकृत पद हैं, उतने डॉक्टर हमको आने वाले 2-4 महीने के अंदर मिल जाएंगे। ऐसी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी प्राइवेट देखते हैं, सरकारी वो उसमें वो गलत है, और यदि इस प्रकार से कोई चीज़ होगी तो उसमें प्रशासन देखेगा।
शहर में किए गए अतिक्रमण पर समय समय पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की जाती रही है। एक बार फिर अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला है। मिली जानकारी में बताया गया है कि रीवा स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले लंबे समय से अतिक्रमणकारियों ने शासकीय जमीन पर कब्जा करके रखा था। इसके अलावा सरकारी जमीन में बाउंड्री का निर्माण भी करा लिया गया था। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मोहल्ले वासियों ने सीएम हेल्पलाइन में कई बार शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन के साथ साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी लिखित शिकायत की गई थी। इसके बाद आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी के सख्त निर्देशन पर नगर निगम टीम तहसीलदार की मौजूदगी में उड़नदस्ता दल के साथ कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है और हिदायत दी गई है कि जमीन पर कब्जा न करें, नहीं तो वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश आसानी से देखा जा सकता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के बाद पहले नर्स एसोसिएशन ने हड़ताल किया और अब पंचायत कर्मी, पटवारी, राजस्व के अधिकारी भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में अब आशा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध में साथ दिया है और अब आशा उषा सहयोगियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रीवा में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही रीवा जिला मुख्यालय का घेराव भी किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि 2000 वेतन बहुत कम है, अब वेतन बढ़ाना चाहिए और 18,000 रुपये वेतन की मांग भी की है। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में जिले की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इससे पहले सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए कई आश्वासन दिया था, जिसे याद दिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में अपनी मांगों को रखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांगों को पूरा करने की मांग की। भले ही सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाती हो, लेकिन बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी बेखौफ होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने की योजना बनाई गई है और योजना के तहत अपने निजी संबंधी लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसके अलावा मामले की जानकारी में सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, आगे आप भी सुनिए। आज हमने पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के टेंडर फिक्सिंग के मामले को लेकर आज उनके सामने एक आवेदन पत्र सौंपा है। उसमें हमने माननीय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसपी महोदय से आशय का निवेदन किया है कि अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने की योजना बनाई गई है। इस योजना में उन्होंने अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी टेंडर करते समय किसी अखबार, किसी समाचार को कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है और साथ में उनके द्वारा जो टेंडर किया गया है उसमें रेट सूची में किस कंपनी की रेट सूची मंगाई गई है, किस कंपनी से सामग्री मंगाई जा रही है, किसी उल्लेख नहीं किया है। जैसे हमें जानकारी हुई तो हमने उनके पुराने भी टेंडर फिक्सिंग के मामले हैं, उनके द्वारा पुराने टेंडर घोटाले किए गए हैं, जिसके जांच की मांग हमने कई बार की है। आज हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एसपी महोदय से मिलकर इस तथ्यात्मक अभिलेख के साथ उनके सामने आवेदन प्रस्तुत किया है और हमने मांग किया है कि ऐसे शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार करने वाले अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, विश्वविद्यालय एमपी यादवेंद्र सिंह चौहान के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और इस प्रकार शिक्षा के मंदिर पर छात्रों का 1-1 रुपया संग्रह करके छात्र वहाँ अध्ययन करने आते हैं और इस पवित्र विद्या मंदिर में इनके द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार करने की जो मंशा योजना बनाई गई है वो मंशा पूर्ण नहीं होनी चाहिए। और आर्थिक माननीय एसपी महोदय से इस संदर्भ में मैंने निवेदन किया है और तथ्यात्मक अभिलेख के साथ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और वैधानिक रूप से कार्रवाई करेंगे। टेंडर होने के दौरान क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहिए, क्या क्या चाहिए? देखिए, टेंडर होने के साथ टेंडर में बहुत सारी चीज़ SOR होता है PWD का, लोक निर्माण विभाग का। उस SOR जो मध्य प्रदेश PWD अधिनियम बना हुआ है, PWD के SOR निर्धारित है, तो उसके अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। पर आपने निर्धारित SOR से हट के यदि आप काम करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में SOR से हट के प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिसकी हमने शिकायत की। प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा बिजली बिलों में लूट और अवैध वसूली करने पर प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नारेबाजी कर अतरैला से बिजली ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन कर जेई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को हथियार बनाकर भाजपा सरकार गरीबों, किसानों के साथ घरेलू सामान में वाहनों का बिजली कंपनी के द्वारा कुर्की कराई जा रही है। कोरोना काल में गरीब उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ करने का आश्वासन देकर सिर्फ बकाया रखकर बिजली बिलों में जोड़कर वसूली की जा रही है। गांव और शहर में बिजली की कटौती की जा रही है और ट्रांसफार्मर रखने के नाम कर अवैध वसूली भी की जा रही है। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस आगे चलकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
आज सीधी में कांग्रेस के द्वारा महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर नगर पालिका का घेराव किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की यह विरोध रैली गांधी चौराहे से शुरू होकर नगर पालिका पहुंची, जहां कांग्रेस सीधी के जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नगर निगम पालिका का घेराव किया गया। इस दौरान घंटों तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका को घेरे रखा और प्रदर्शन करते रहे और अपनी सभी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग, एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के मानस भवन में आज भाजपा का किसान संवाद एवं सम्मान सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सीधी भाजपा के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और दर्शकगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी ने भाजपा सरकार को किसान हितैषी बताया और लोगों में भाजपा सरकार के प्रति विश्वास बनाए रखने की अपील भी की है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम सिंगरौली में स्मार्ट सिटी के नाम पर जमकर धांधली हो रही है। यहां अच्छी और चमचमाती सड़कों को भी निगम के अधिकारियों के द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदवाकर पुनः बनवाया जा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य ने खुद मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बिचौलियों के माध्यम से धांधली हो रही है उसकी जांच करवाई जाए। निगम अधिकारियों की बात की जाए तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कुल 9 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी हुआ है, लेकिन 9 करोड़ रुपए को निगमायुक्त आरपी सिंह द्वारा पानी की तरह बेफजूल बहाया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सिंगरौली में भी जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन तेज बारिश में भी ठेकेदारों के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जबकि बरसात के मौसम में सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मनोज सिंह ने निगमायुक्त आरपी सिंह को भ्रष्टाचार करार दिया है। वहीं सत्ता दल के विधायक राम लल्लू वैश्य ने भी निगम के अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राम लल्लू वैश्य ने साफ किया है कि माजन मोड़ से कोतवाली तक सब्जी मंडी एसआर टाउनशिप के नजदीक कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए। आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से खुलकर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, यह कहां तक सही है? हम जनता को पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सही बात है कि रोडों का पूरा जो पूर्व में बनाए गए थे उनको सबको खोद डाल दिया जा रहा है और यहाँ तक कि आम जन को चलने फिरने के लिए भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बात यह है कुल मिला के कि जितना ये खुदाई करें पाइप डाल के और उतना वो निर्माण कर दें ताकि रोड फिर से रेडी हो जाए। ऐसा लगता है कि जैसा आप सबकी धारणा है कि ठीक ढंग से इसका टेंडर नहीं हुआ और बिचौलियों के माध्यम से काम चलाए जा रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और टेंडर के बारे में पूरी पारदर्शिता हो। जिसको भी काम मिला है वो सही से काम। ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच वीटी न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।